नमस्कार दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही कन्फ्यूजन होता है? आप स्टॉक मार्केट को सीखना तो चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो टेंशन मत लीजिए, आप सही जगह आ चुके हैं। इस चैनल पर मैं एक स्टॉक मार्केट फ्रॉम जीरो के नाम से एक कंप्लीट सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करके कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना होता है। जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे ये चैनल मिस ना हो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हर अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कंपनियां इसमें क्यों आती हैं। और दूसरा पॉइंट्स है कि शेयर्स क्या होते हैं या फिर इसका यूज क्या होता है। और तीसरे पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस आपने नाम सुना होगा, एनएससी, बीएससी, ये क्या होते हैं। और चौथे पॉइंट्स में हम बात करेंगे कि मार्केट में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है या फिर डीमेट अकाउंट्स क्या होते हैं। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें कंपनियां क्यों आती है। स्टॉक मार्केट वह जगह है जिसमें किसी कंपनी के शेयर्स का खरीदारी या फिर बिकवाली होता है। इसमें कंपनियां अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आती हैं। ऐसा वो कैसे कर पाती हैं? क्योंकि किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो जब कंपनियां शेयर मार्केट आती हैं, अपना शेयर्स मार्केट में उतारती हैं, तो जब उनके शेयर्स मार्केट में बिकते हैं तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, जिस पैसे का यूज करके वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। अब चलिए इसमें हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि शेयर्स का क्या रोल है मार्केट में। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा उस कंपनी के ग्रोथ में लगता है, जिससे आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। आपके पास जितने ज्यादा कंपनी का शेयर्स होगा, आपका मालिकाना हक उतना ज्यादा उस कंपनी को होता है। अगर आपके पास 51% शेयर किसी कंपनी के हो जाते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब चलिए इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी ए और सब्जी मंडी बी। सब्जी मंडी ए में क्या होता है, इसमें ज्यादा भीड़ है, इसमें ज्यादा लोग आके खरीदारी बिकवाली करते हैं। और सब्जी मंडी बी में थोड़े से कम लोग आते हैं, इसमें थोड़े भीड़ कम है। इसी प्रकार इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी में ज्यादा लोग भी आते हैं, एनएससी में ज्यादा भीड़ है, और बीएससी में थोड़े कम लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा भीड़ कम है। अब चलिए मैं अपने एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। जैसे आपको पता होगा, कुछ स्पेसिफिक सब्जियां आपको केवल सब्जी मंडी ए में मिल सकती हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जी जो आपको केवल सब्जी मंडी बी में मिल सकती हैं। और कुछ ऐसी बेसिक सब्जियां होती हैं जो आपको दोनों सब्जी मंडी में मिलेंगी। इसी प्रकार यहाँ पे शेयर्स होते हैं। कुछ शेयर्स एनएससी में लिस्ट होते हैं और कुछ शेयर्स बीएससी में लिस्ट होते हैं। और मैक्सिमम जो शेयर हैं वो दोनों में लिस्ट होते हैं। जैसे जितने भी पॉपुलर शेयर हैं, जितने भी आप नाम जानते हैं, मैक्सिमम ऑफ द शेयर, जैसे रिलायंस, विप्रो, टीसीएस, अडानी इंटरप्राइजेज, या फिर जितने भी मैक्सिमम का आप नाम जानते होंगे, वो दोनों में लिस्ट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि केवल एनएससी में लिस्ट होते हैं, और कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि केवल बीएससी में लिस्ट होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो शेयर हैं वो दोनों में लिस्ट होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से बाय करते हैं। आप किसी सब्जी मंडी से भी सब्जी खरीद सकते हैं। आप चाहे ए से खरीदें चाहे बी से खरीदें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पर आप चाहे एनएससी से कोई स्टॉक्स को बाय करें या फिर बीएससी से स्टॉक्स बाय करें, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें या फिर डीमेट अकाउंट क्या होता है। इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई जमीन को बाय करना है किसी अननोन पर्सन से, तो आप क्या करेंगे, आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे हम मुझे ये जमीन बाय करना है। तो वो ब्रोकर आपको जमीन खरीदने में मदद करेगा और अपना बीच में कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे इंडियन मार्केट में हमारे पास कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको किसी कंपनी का शेयर्स खरीदने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर रिलायंस का शेयर्स को बाय करना है, तो आप रिलायंस के शेयर्स को बाय करने के लिए डायरेक्ट रिलायंस कंपनी में नहीं जाएंगे। उसके बजाय आप ब्रोकर्स के पास जाएंगे, ब्रोकर से कहेंगे कि मुझे रिलायंस का इतने क्वांटिटी 100 शेयर्स मान लीजिए मुझे चाहिए। तो आप वो ब्रोकर क्या करेगा, आपको 100 शेयर्स खरीद के आपको देगा और अपना बीच में कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेगा। आपने बहुत सारे ब्रोकर्स का नाम सुना होगा जो कि इंडिया में काम करते हैं, जैसे अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन। ये सब क्या है, ये सब ब्रोकर्स हैं। और जो आप इसमें अपना अकाउंट खोलेंगे उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। जिस प्रकार आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसी प्रकार जब आप अपना डीमेट अकाउंट बनाएंगे तो आपको भी यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन होता है। अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाने नहीं आता है
तो मैंने एक लाइव डीमेट अकाउंट बना के दिखाया है जो कि जीरोधा में है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाया हुआ हूँ, वो भी सिर्फ मोबाइल पर ही। अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा मैं कुछ ब्रोकर्स का और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर से वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर जीरो से लेके एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं लाइव ट्रेड्स भी करके दिखाऊंगा, तो मेक श्योर करें आप चैनल सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।